Hello everyone. Today I will explain Venn diagram. इसके जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं जैसे यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड सबसेट, कैसे इसको वेन डायग्राम के थ्रू आउट इसको समझते हैं, आइए वन बाय वन करके देखते हैं। इफ टू सेट्स क्या है, ओवरलैपिंग हो। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग सेट? इफ टू सेट एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। तो इसमें दो सेट हैं, एक सेट आपका ए है एंड अनदर सेट आपका बी है, दोनों क्या है, ओवरलैपिंग है। इसको वेन डायग्राम के थ्रू आउट इसके जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, आइए वन बाय वन करके देखते हैं। ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट को हमेशा ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी सिंबल होती है दिस। ये आपका एक सेट ए है एंड एक अनदर सेट आपका बी है। सिंस ए एंड बी क्या है, ओवरलैपिंग है, तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू आउट कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसको हम क्या करेंगे, सारे ऐसे शेड कर देंगे। ये आपके ए यूनियन बी हो गए, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट आपका बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो कॉमन एलिमेंट आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये पोर्शन, इसको शेडेड कर देते हैं, ए माइनस बी। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया ए माइनस बी, क्योंकि दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट है, सेट ए एंड सेट बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए माइनस बी मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन जो बी में होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहां देखिए ये जो एरिया है ये ए में और बी दोनों में है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। इसका एरिया पर ये होगा सेट क्वेश्चन। बी माइनस ए मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए, और ये एरिया ए और बी दोनों में है, यहां पे बी को लिखना है तो हम ये पूरा सेट कर देंगे। क्वेश्चन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। हमको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे वो हम लिख देते हैं। तो अगर आपका ये ए है और हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इट मींस ए पोर्शन को हम बाहर ले लेंगे, बाकी जितनी भी एरिया बचेगी वो सारी चीजें हमारी इसे रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इस एक पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को आप बाहर कर लीजिए, जितने भी आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे वो शेडेड हो जाएंगे। अब एक कंडीशन आती है कि अगर सेट डिसजॉइंट हो तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिसजॉइंट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? इफ टू सेट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। हमारे पास ए एंड बी सेट्स हैं जो क्या है, डिसजॉइंट है। पहली कंडीशन आपकी देखिए, ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं। नो, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट शेडेड कर दीजिए आप और बी कर दीजिए आप। ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट इसमें कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी दोनों सेपरेट होंगे। क्यों?
सेट ए एंड सेट बी दोनों सेपरेट होंगे, क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट हैं। इसमें क्या कर रहा है, ए माइनस बी, इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। तो आप केवल ए को रिप्रेजेंट करिए, बी माइनस ए इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, यानी दोनों अलग अलग होंगे, तो केवल बी को रिप्रेजेंट करेंगे। I hope it is clear that how to solve union, intersection and difference with the help of Venn diagram। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ये आपका हो गया सेट ए, ये आपका हो गया सेट बी और ये आपका हो गया सेट सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए B and C। ऐसे रिप्रेजेंट होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन A B C। तो कॉमन एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं चूंकि ये और B में है, ये भी नहीं होगा, ये A और C में है, ये भी नहीं होगा, ये C और B में है, लेकिन ये एरिया ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है।